क़यामत के दिन तुम्हारे नेक और बद होने का फैसला कैसे होगा? हदीस पाक है, तुम में से सबसे बेहतर मुसलमान वो होंगे जिनका सबसे अच्छा सलूक अपनी बीवी के साथ होगा। वो बीवी जिसको तुमने अल्लाह के नाम पर कबूल किया है। खुतबा निकाह पढ़ा गया और उसमें 5 मर्तबा ये आयत पढ़ी गई, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना, और तुमने कबूल किया। ये तो अल्लाह की अमानत थी जो तुमने वसूल की। हदीस पाक में है, सही मुस्लिम से रवायत है, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो क्योंकि तुमने इन्हें अल्लाह की अमानत के तौर पर लिया है। आज दीवारें खामोश हैं मगर रातों को तकिए गवाही देते हैं कि इस घर में एक औरत रोज रोती है। वो औरत जो अपने माँ बाप बहन भाई का घर छोड़कर आई है, अपने बाप के घर में शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारती थी। आज तुम उस औरत को रोजाना रुलाते हो। रात को जब तुम सो जाते हो तो वो औरत सजदों में गिर गिर कर रोती है, जिसके जिस्म पर मार के निशान और दिल पर लफ्जों के जख्म लगाते हो। मेरे भाइयों, औरत बहुत कमजोर होती है मगर उसकी आह अर्श हिला देती है। औरत के आंसुओं से अर्श हिला करते हैं, जालिम के महल एक आह से जला करते हैं। मत तोड़ बीवी का दिल ए इंसान, क्योंकि टूटे दिल सीधा रब से मिला करते हैं। मजलूम की बदवा से डरो, हदीस पाक है, मजलूम की बदवा से डरो क्योंकि इसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और औरतों के साथ अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करो। अगर तुम्हारी बीवी गलती कर भी ले तो तुम क्या खताकार नहीं हो? नरमी से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ, प्यार से समझाओ। याद रखो, औरत नरमी से प्यार से जीती जाती है, जुल्म से नहीं। तो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी लौंडी नहीं। तुमने तो उसे अल्लाह की अमानत के तौर पर कबूल किया था, और आज अगर तुम उसके साथ जुल्म करते हो तो याद रखना ये अल्लाह की अमानत है, और अल्लाह अमानत में खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। और जिसकी अमानत में तुम खयानत कर रहे हो, तुम किस तरह गुमान कर लोगे कल क़यामत वाले दिन तुम बख्शे जाओगे? सही मुस्लिम से रवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो कल क़यामत के दिन नमाज भी लाएगा, रोजा भी लाएगा, ज़कात भी लाएगा, लेकिन दुनिया में उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पे जुल्म किया होगा, किसी के आंसुओं के निकलने का सबब बना होगा। आज क़यामत वाले दिन उसकी तमाम नेकियां उस मजलूम को दे दी जाएंगी, और मजीद अगर फिर भी हकूक बाकी रहेंगे तो उस मजलूम के गुनाह उसके पल्ले में डाल दिए जाएंगे और उसको जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। अपनी बीवी के चेहरे को गौर से देखना, अगर उसकी आंखों में तुम्हारे खौफ के आंसुओं का डर है तो डर जाओ, डर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कल उसके आंसू तुम्हारे लिए जहन्नम की आग बन जाएं। और अगर आज तुमने अपनी बीवी को रुलाया है तो याद रखो कल तुम्हें अल्लाह के सामने सबके सामने रोना पड़ेगा। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और अल्लाह सच्चा इंसाफ फरमाने वाला है। बीवी के आंसुओं से जो घर आबाद करते हैं, यकीन मानो वो मर्द अपने अंजाम खुद बर्बाद करते हैं। जिस हाथ ने सहारा देना था वही जुल्म करने लगे। अर्श भी कांप उठता है जब औरत खामोश रोया करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है उस शख्स पे जो मियाँ को बीवी से लड़ाने का सबब बनता है, या बीवी को मियाँ से लड़ाने का सबब बनता है। लानत भेजी है उस शख्स पे। और आज कितने ही घर हैं, कितने ही हम खानदान देखते हैं, मियाँ को बीवी से लड़ाया जा रहा है, बीवी को मियाँ से लड़ाया जा रहा है, और उस पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। रात को सुकून से सोने वालों सुन लो जरा, किसी मजलूम बीवी की आह अर्शे इलाही हिला देती है। बीवी पर जुल्म कर कर मत समझो बच जाओगे, औरत के आंसू हैं साहब सीधे रब तक जाते हैं।